और सर हिंदुस्तान में अभी तक इतना बड़ा प्रोग्राम लखनऊ में नहीं हुआ था जो आप लोगों ने कल किया है। तो इसका मेन मकसद क्या था और मौजू क्या था और कंक्लूज़न इसका क्या निकल कर के आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हिंदुस्तान में तकरीबन 3 करोड़ के करीब, शायद इससे भी कुछ ज़्यादा, क्योंकि अभी कोई उनकी कोई कभी मरदमशुमारी नहीं हुई, लेकिन अंदाज़न है कि 3 करोड़ से ज़्यादा शिया जो हैं वो इंडिया में रहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे पसमानदा जो है वो इस हिंदुस्तान में शिया हैं। और जैसे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये है कि मुसलमान सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, और ख़ुद मुसलमानों में सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए शिया हैं। और जितने भी अल्पसंख्यकों के लिए, अक़लियतों के लिए जितने भी पैकेजेस आते हैं, जितने प्रोग्राम आते हैं, उसमें से 1% भी शियों को नहीं मिल पाता। इसकी वजह से बहुत ही गुर्बत के आलम में, बहुत ही गरीबी के आलम में है। और ख़ास तौर से जो वो हाथ का काम करते हैं, जरदोज़ी, तो अब तो उनको फाकों की नौबत आई है, क्योंकि वो तो तकरीबन जरदोज़ी का काम ख़त्म हो रहा है। और 80% जो शिया हैं वहाँ ख़ास तौर से लखनऊ में, उसके आसपास, वो यही काम करते हैं। लेकिन अब क्योंकि मशीन आ गई है, अब हाथ का काम उतना नहीं पसंद किया जा रहा है। हाथ का काम महंगा भी होता है, मशीन का काम सस्ता होता है, तो इसकी वजह से उनका कारोबार बिल्कुल चौपट है। तो उसमें भी हम लोगों ने डिमांड रखी है कि उनको भी सहूलतें दी जाए। जैसे बुनकरों को सहूलतें मिलती हैं कि उनका पढ़ाई बच्चों की उनकी मुफ्त होती है, बिजली उनकी मुफ्त है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो यही स्टेटस हमारे जो जरदोज़ है उनको भी मिलना चाहिए। और ये हम अब से नहीं, बल्कि ये आज से 25 साल से बात हर हुकूमत से कह रहे हैं, किसी हुकूमत में तवज्जो नहीं दी। मौलाना साहब, इस पर गवर्नमेंट का रुख क्या है? गवर्नमेंट अब गवर्नमेंट बहरहाल गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी साहब भी और योगी साहब भी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। तो जब गरीबों के लिए काम कर रहे हैं तो हमें शियों की तरफ भी उनको तवज्जो दिलाना है कि शियों के लिए भी वो पैकेजेस रखें खुसूसी, और शियों की तरक्की के लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोग्राम होना चाहिए। मौलाना साहब, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा मसला था, एक वक्फ का मसला था, जी जिसको जी। आप लोगों ने बहुत आगे लाया है और बहुत ज़्यादा जो है प्रॉपर्टी बची है। जो जितेंद्र नारायण त्यागी के ऊपर आप लोगों ने उनके खिलाफ जो काम किया कि किस तरीके से वो हटे, और स्टेट गवर्नमेंट ने आप लोग को सपोर्ट किया। अब बेहतर क्या क्या माहौल है और कितनी बेहतर हुई है ज़ाहिर क्या, वो तो हालात? बहुत दिनों से वक्फ बोर्ड में बेईमानियाँ हो रही थी, बचा खोची हो रही थी। वो वक्फ बोर्ड का पूरा अमला उसमें शामिल था, वहाँ पे पूरा वक्फ बोर्ड शामिल था। उसके ख़िलाफ़ बहुत लड़ाइयाँ हमने लड़ी, यहाँ तक कि वो सपा के ज़माने में आज़म खान साहब जो वक्फ मिनिस्टर थे, हम लोगों ने रमज़ान के ज़माने में जुबतुल विदा में जो हमने प्रोटेस्ट मार्च निकाला, तो उसके ऊपर लाठियाँ बरसाई उन्होंने। और इसमें हमारा एक रोज़ेदार मर भी गया था उस लाठी चार्ज में। और बहुत से मौलवी हज़रात की चोटें आई थी, और बहुत ज़्यादा उस पर जुल्म सितम हुआ था। और आज़म खान साहब ने उससे बहुत ज़्यादा जुल्म किया। तो उसके बाद जो है बड़ी कोशिशों के बाद जब ये आई बीजेपी सरकार, तब इन्हीं ने उसको चेंज लाए हुए, और उसके बाद हमारे वहाँ पर अच्छे लोग जो हैं उसमें लाए गए हैं, अच्छा काम हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि हम लोगों की, बहुत बड़ी कामयाबी रही है। और हमने भी बहुत ज़्यादा मेहनतों के बाद कई बड़े बड़े औक़ाफ़ वहाँ पर आज़ाद करवाए, जैसे सत्तराबाद के इमाम बाड़ा, जो बहुत से बच्चों को मालूम ही नहीं था कि वो इमाम बाड़ा है, वो आज़ाद हुआ। इसके अलावा जो है वो बहुत बड़ी एक ज़मीन है सज्जादिया वक्फ की, वो उस पर उसको आज़ाद करवाया। उसमें पूरी कॉलोनी बसी हुई है, तकरीबन 2000 शिया पे आबाद हो गए। इसी तरह से और बहुत से वक्फ जो है वो बचाए गए। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि इसमें बड़ी कामयाबी हमको मिली। कि और पूरे हिंदुस्तान में औक़ाफ़ की बहुत बुरी हालत है, और यहाँ बिहार में भी बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं। और अभी कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ करीबी में कोई तलब अली इस्टेट नाम की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, उसको भी वक्फ बोर्ड की तरफ से बेचा गया 20 करोड़ में, क्योंकि उसको शो ही नहीं, उस पर ख़िलाफ़ लड़ के उसको अभी तक बचाए हुए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ जो है वो भी बिकती चली आ रही। बंगाल में यही है, इसी तरह से कर्नाटक में भी यही है। हर तरफ जहाँ आप देखेंगे वक्फ बोर्ड इन्वॉल्व मिलेगा आपको बेईमानी में। दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़, सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ अगर वक्फ की है तो दिल्ली में, लेकिन बहुत बुरी हालत उनकी है, और बहुत ज़्यादा उस पर नाजायज़ कब्ज़े हैं, और वक्फ बोर्ड वहाँ का बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं कर रहा सिलसिले में।
तो उस पर भी हमारा वहाँ भी प्रोटेस्ट रहता है बराबर नहीं, बेशक हिंदुस्तान की सारी आवाम ने देखा था कि शाह मर्दा में किस तरीके से आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया शाह बर्दा में और कामयाबी मिली। और कोऑपरेट के डैमेज किया उसको। वहाँ के जो वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन अहमदुल्ला वो उसके अगेंस्ट थे, और जो नाजायज़ कब्जा करने वाले थे उनके फेवर में वो थे वो। लेकिन बहुत लड़ाई लड़के और अहमद पटेल साहब से लड़ाई लड़ना पड़ी, शीला दीक्षित साहिबा से लड़ाई लड़ना पड़ी, तब कहीं जाकर उसको आज़ाद करवाया। बहुत बढ़िया। सब इसी तरीके की परेशानी जो है बिहार में बहुत ज़्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है। और अगर बिहार की राजधानी पटना की बात की जाए तो अरबों की प्रॉपर्टी जो है वो खुर्द-बुर्द हो गई है। लोग कहते हैं कि जमीन कहाँ गई, जमीन कहाँ गई। यही तो हम भी पूछते हैं कि क्या रबड़ था कि जमीन सिकुड़ गई। अब मुजफ्फरपुर की ही बात की जाए तो बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है वो कब्जा कर दी गई है, फिर किसी को दे दी गई है, बिल्डिंग बन गई है, उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। पैसे ले लेके और माफियाज को ज़मीन दे दी गई है और उनसे कोई एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि मुफ्त में उनको पैसे लेकर जेब में रख लिए वक्फ बोर्ड वालों ने या मुतवल्ली ने, और वक्फ की ज़मीन दे दी, न किराएदारी उसकी, न कोई कंपनसेशन, न कुछ। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी ज़मीनें तबाह की गई। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आपने एक एहतजाज लाया, उसी तरीके से बिहार में मौलाना शबीब काजिम साहब आगे बढ़ रहे हैं और आवाम शाना बशाना उनके साथ खड़ी है। कल 14 मार्च 2023 को भी उन्होंने एक प्रोग्राम रखा जिसमें आप यहाँ तशरीफ़ फरमा है। तो उनको मुश्किल ये है कि उनको अरेस्ट कर लिया है, और क्योंकि वक्फ बोर्ड ये तमाम सब जो है वो नहीं चाहते थे कि वो जो है वो इस तरह के प्रोग्राम कर सके, लिहाजा उनको किसी पुराने केस वेस पे किसी तरह उनको अरेस्ट कर लिया गया है। और हम लोग भी यहाँ आए हुए हैं और भी उलमा भी आ रहे हैं, और वहाँ के बाद पूरा पुलिस ने घेरा डाल रखा है कि वहाँ पर कोई जस्ता नहीं होने देंगे। हमने प्रशासन से बात करने की कोशिश की कि ऐसा क्या प्रोग्राम है, क्या आपकी शांति भंग हो रही है, क्या किसी को नुकसान? हमने वो आए थे यहाँ पर डीएसपी साहब आए थे अभी एक घंटा भर पहले मिलने के लिए, तो उन्हें यही कहा साहब वहाँ पर शांति भंग हो जाएगी, खून खराबा हो जाएगा। तो हमने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमारी गारंटी है कोई नहीं होगा। लेकिन वो राज़ी नहीं हुए कि मजमा, और वो तो हम लोग जाने में भी राज़ी नहीं थे, लेकिन हम लोगों ने कहा कि हम तो अपनी फिर अरेस्टिंग देंगे। आपने उनको कहा कि हम अपनी अरेस्टिंग देंगे अगर आपने हम लोगों को भी अलाउ नहीं किया। आखिर वो हमारा इमाम बड़ा है, तो हम वहाँ किसी की अनुमति की ज़रूरत नहीं है हमें। भाई आप किसी मंदिर पे क्या आपको अनुमति लेके जाके पूजा करता है क्या, या मस्जिद में नमाज़ पढ़ता है कोई इमाम बड़ा है वहाँ तो कोई रोकने का किसी को अधिकार नहीं है। उनका वो शांति भंग होगी, इसलिए पता नहीं क्या खा रहा मतलब। तो हमने कहा भाई हमारी मौजूदगी में कोई शांति भंग नहीं हो सकती, हम जब रहेंगे तो पूरा कंट्रोल रहेगा। लेकिन फिर भी उन्होंने अभी तक तो पब्लिक को अलाउ करने से मना किया। देखिए आगे कल सुबह तक क्या बातचीत होती है। और कोई और उलमा और वाला हज़रात भी आ रहे हैं। मतलब कल का प्रोग्राम हो रहा है वहाँ से? नहीं, कल के प्रोग्राम का अभी तय नहीं है, और उलमा आ जाएंगे तो उसके बाद ऐलान हो रहा है। अच्छा वहाँ साहब, एक आखिरी सवाल कि बिहार के अवाम की एक ही डिमांड, एक ही मांग है कि वक्फ की प्रॉपर्टी को सेव किया जाए और एक कमेटी बना करके सिर्फ जांच करवा ली जाए कि वक्फ की प्रॉपर्टी कहाँ खुर्द-बुर्द हुई है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उस पर तैयार नहीं होती। अगर कोई आगे आता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं देखिए हर स्टेट में खुद गवर्नमेंट के कब्जे हैं वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर। यूपी में सब कब्जे हैं, बंगाल में कब्जे हैं, बिहार में कब्जे हैं, दिल्ली में सबसे ज़्यादा कब्जे हैं गवर्नमेंट के। क्या तो वो चाहते ही नहीं कि इस सिलसिले में कोई इंक्वायरी हो, क्योंकि फिर उनको भी बात आ जाएगी कि तुमने कब्जे कर रखे हैं। इस वजह से गवर्नमेंट किसी भी इंक्वायरी पर राज़ी नहीं होती। वहाँ सब उत्तर प्रदेश में तो जैसे कि आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं, आप एक बार लब्बैक कहते हैं बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन हमारे बिहार में ये चीज़ नहीं हो पा रहा है। तो आवाम के लिए एक आखिरी सवाल है, एक मैसेज। देखिए हम इंशाल्लाह इस सिलसिले में एक बड़ा जलसा इंशाल्लाह वहाँ पर पटना में मुनक़िद होगा औक़ाफ़ की हिफाजत के लिए, और उसकी डेट का आपस में मशवरा करके ऐलान किया जाएगा। तो हमारी गुजारिश ये होगी कि तमाम शिया हज़रात उस जलसे में शिरकत करें कि जो इंशाल्लाह पटने में हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।